Next we will solve example 20th in Fourier transform. Find fx if the Fourier cosine transform of the function fx are given by 1/2 tan inverse 2 upon p square. Important क्वेश्चन है ठीक है. अब इन्वर्सन थ्योरम्स अच्छे से लर्न हो गई होंगी सभी को. तो इन्वर्सन थ्योरम के अकॉर्डिंग by inversion theorem for Fourier cosine transform we have fx equal to under the root of 2 upon pi 0 to infinite fcp cos px dx सॉरी dp. तो fcp की वैल्यू ले लो सीधे हाफ tan इनवर्स 2 अपॉन पी स्क्वायर. ये लाइन ले लेना सब फर्स्ट. बाय इन्वर्सन थ्योरम फॉर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म वी हैव एफ एक्स इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ सी पी कोस पी एक्स डी पी. एफ सी पी की वैल्यू पुट करती है यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ से 1/2 बार ले लो तो 1 अंडर रूट 2 पाई 0 to infinite tan inverse 2 upon p square cos px dp. अब देखो इस टर्म को सॉल्व करेंगे tan इनवर्स 2 अपॉन पी स्क्वायर को. इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट वी विल सॉल्व द टर्म tan इनवर्स 2 अपॉन पी स्क्वायर. tan इनवर्स 2 अपॉन पी स्क्वायर है tan इनवर्स 2 अपॉन पी स्क्वायर -1 और +1. सबसे फर्स्ट इसमें क्या किया -1 और +1. ठीक है. पी स्क्वायर -1 है इसको इजीली p+1 और p-1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो tan इनवर्स ये कॉमन ले लो 2 अपॉन p+1 p-1 ये कॉमन हो गया. तो ये हो गया 1+1 अपॉन p+1 p-1. ठीक है. जो कॉमन लिया है ये उसको इसके साथ एडजस्ट कर दिया. इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन p-1. इसको थोड़ा इसके पास में लोगे. ठीक है. ताकि ये पूरा टर्म एक लगे. माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन p+1 tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b. क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b. tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस b. ठीक है. तो a माइनस b a इक्वल टू ये है b इक्वल टू ये है. ठीक है. इस फॉर्मूले में पुट करके देख लेना ये ही टर्म अपना हो जाएगा. ठीक है. इसमें क्या पुट करोगे a इक्वल टू 1 अपॉन p-1 एंड b इक्वल टू 1 अपॉन p+1. ठीक है. सॉल्व करके देख लेना ये टर्म आ जाएगा. तो मीन्स ये किसका फॉर्मूला बन गया इस टर्म का. तो यहाँ से tan इनवर्स 2 अपॉन पी स्क्वायर इसके इक्वल हो गया. पुट कर दो वैल्यू. किस में पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट एच इट इज पुट कर दो. cos px dp ये एच इट इज रहेगा. tan इनवर्स 2 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करती थी और इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर लो.
ठीक है, tan इनवर्स 1/p-1 इंटू cos px dp, ये एज इट इज, और इसमें ये टर्म हो गया। अब इन दोनों इंटीग्रेशंस को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड, तो सबसे फर्स्ट तो इन्वर्सन थ्योरम यूज की। इन्वर्सन थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ एक्स इक्वल टू ये, फिर tan इनवर्स 2/p² को सॉल्व किया, -1 + 1 करो, इसमें ये कॉमन ले लो और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी और इसको दो पार्ट्स में सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर देखो इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे। नाउ 0 to इनफाइनाइट, वही फर्स्ट सेकंड फंक्शन लेंगे, tan इनवर्स 1/p-1 cos px dp। आइलेट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन्वर्स फंक्शन जो है वो फर्स्ट लोगे और ये सेकंड फंक्शन लोगे इसको। तो देखो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, tan इनवर्स 1/p-1 cos px को इंटीग्रेट करोगे, p के रिस्पेक्ट करना है तो p का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करोगे, -0 to इनफाइनाइट। फर्स्ट फंक्शन है अपना ये, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, 1 + 1/p-1 का होल स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x² और फिर इसका करोगे तो -1/p-1 का होल स्क्वायर, वही p-1 की पावर -1 x की पावर -1 के फॉर्मूले से -1/x², p का 1 हो जाएगा। तो ये तो डिफ्रेंशिएशन हो गया। इसका इंटीग्रेशन सेकंड का, तो sin px/x dp, ठीक है, p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो dp। अब इसमें सॉल्व कर लो इसको, ये है इनफाइनाइट, अपर लिमिट इनफाइनाइट है, ठीक है, तो tan इनवर्स 1/∞ 0 tan 0 तो 0 हो गया। तो अपर लिमिट इनफाइनाइट पुट करने से tan इनवर्स 1/∞ 0 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 0 tan 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। इससे देखो 0 पुट करोगे माइनस करके तो sin 0, p की वैल्यू है तो p की जगह 0, sin 0, ये 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें पुट करोगे तो ये टर्म तो 0 हो गया, ये माइनस प्लस, p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो 1/x को बाहर ले लो, 0 to इनफाइनाइट एज इट इज है, और ये sin px अपॉन एलसीएम ले लो इसमें p-1 का स्क्वायर +1, ठीक है, एलसीएम जो लोगे वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 1/x 0 to इनफाइनाइट sin px अपॉन p-1 स्क्वायर +1 dp। ये बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर कि dp dx क्या आएगा। तो इन्वर्सन थ्योरम यूज करके जहाँ भी f(x) फाइंड आउट करेंगे वहाँ dp लोगे, ठीक है, मेन जो डेफिनेशन है उसकी अकॉर्डिंग। और जर्नल फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो ये टर्म आ गई अपनी, ये तो 0 हो ही गया। ये इंटीग्रेशन इसके इक्वल आ गया, तो इस इंटीग्रेशन को भी एज इट इज सॉल्व कर सकते हो। ये जो सेकंड इंटीग्रेशन है इसमें क्या है, एज इट इज सेम टर्म्स है, ओनली इसमें p-1 है और यहाँ p+1 है, तो वही इसको फर्स्ट और इसको सेकंड टर्म लेकर सेम इन 2 स्टेप्स में सॉल्व करके देखना क्या चेंजेज होगा इसमें। 1/x 0 to इनफाइनाइट sin px अपॉन p+1 का स्क्वायर +1 dp, ठीक है, p-1 है इसमें तो
p माइनस वन की जगह क्या हो जाएगा p प्लस वन स्क्वायर dp। फिर भी एक बार इसको सॉल्व करके देख लेना और क्लियर हो जाएगा। तो सिमिलरली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका वैल्यू ये हो गया और इन दोनों इंटीग्रेशंस की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया। 1/x कॉमन है, √2 भी कॉमन था तो ये तो कॉमन हो गया। 0 to इनफाइनाइट साइन px/p माइनस वन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और इसमें ये टर्म एज इट इज हो जाएगी। तो सिंपल इन दोनों इसकी और इससे पहले जो इंटीग्रेशन था उसकी वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर दो कंसेप्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखो ये फंक्शन है, ठीक है, लिमिट है यहाँ पर 0 to इनफाइनाइट। इफ दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, क्या कह रहे हो यहाँ पर कि ये फंक्शन इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन का मीन्स क्या है कि यदि p को माइनस p से रिप्लेस करो तो सेम यही फंक्शन आ जाए। ठीक है, p को माइनस p से रिप्लेस करें देन वी गेट सेम एज इट इज फंक्शन, देन दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन होगा इसका मीन्स क्या है, इवन फंक्शन के अकॉर्डिंग देखो -a to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(x) dx। इसकी वैल्यू ये होती है किस कंडीशन पर, इफ़ f(x) इज इवन फंक्शन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये 0 to इनफाइनाइट फॉर्म में है। ठीक है, तो 0 to a f(x) dx इक्वल टू 1/2 माइनस a to a। जैसे अपर लिमिट a है तो ये -a to a, इसको रिवर्स यूज करोगे मीन्स इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 माइनस a to a f(x) dx। ठीक है, तो फंक्शन यदि इवन फंक्शन है तो उस केस में ये इसके इक्वल हो जाएगा मीन्स 0 to इनफाइनाइट और ये इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ये a है तो -a to a, तो ये इनफाइनाइट है तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ठीक है, फंक्शन एज इट इज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इवन फंक्शन है, इजीली बता सकते हो, चेंज करो, p को -p से रिप्लेस करोगे तो ये हो गया माइनस साइन px अपॉन -p माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, माइनस का स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो और स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। तो ये टर्म होगी माइनस साइन px अपॉन p प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इसमें चेंज करोगे तो ये प्लस हो जाएगा भाई, इस p को -p से रिप्लेस करोगे तो माइनस साइन px वो माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन -p प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा p माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो मीन्स प्लस साइन px अपॉन p माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन। ये दोनों टर्म आ गई, ये टर्म ये हो गई और माइनस ये टर्म ये हो गई, तो सेम वही फंक्शन आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो सिंपल p को -p से रिप्लेस करके देख लो, सेम वही फंक्शन आ जाए मीन्स वो इवन फंक्शन है। साइन चेंज आए देन वी से दैट फंक्शन इज ओड फंक्शन। तो इवन फंक्शन है मीन्स इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। ओड फंक्शन होता देन वैल्यू 0 हो जाती। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमें। तो फर्स्ट ये इंटीग्रेशन और सेकंड ये इंटीग्रेशन, तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट या इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करोगे। f(x) इक्वल टू 1/x √2π, ये तो एच इट इज रहने दो। ठीक है, ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी 1/2 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन px अपॉन p माइनस वन स्क्वायर प्लस वन dp माइनस 1/2 0 टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट
और साइन पी एक्स अपॉन पी प्लस वन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इसको एक साथ भी रख सकते हो, जैसे 1/2 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये पूरा एज इट इज और डी पी। फिर उसको अलग करोगे नेक्स्ट स्टेप में तो वो यही स्टेप आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा सभी को। वैल्यू पुट कर दी, डी पी ब्रैकेट क्लोज करो। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था वो तो ये इसमें यही था कि इफ़ दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन देन दिस इंटीग्रेशन चेंज टू 1/2 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब इस इंटीग्रेशन को इसमें क्यों चेंज किया है वो देखो, इन दोनों इंटीग्रेशंस की जो वैल्यू है वो जर्नल फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ फाइंड आउट करेंगे। देखो फार्मूला यहाँ, अब ये न्यू फार्मूला है आप लोगों के लिए, इसको लर्न करना है। पहले भी जैसे 3-4 फार्मूले बताए थे आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जैसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आते जा रहे हैं वैसे बता दिए थे। तो इसमें देखो आप फार्मूला लर्न करोगे, ये है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन पी एक्स अपॉन, ये इस फॉर्म में है तो जनरल फार्मूले में अपना ये होता है एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन ए रेज़ टू द पावर माइनस ए पी साइन बी पी। तो ये तो फॉर्मूला आप लोग एज इट इज लर्न करोगे। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन दोनों इंटीग्रेशंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, वो दोनों को कंपेयर कर लो, कंपेयर करके और इसमें चेंज कर दो। कंपेयर कैसे करोगे, जैसे साइन पी एक्स तो एज इट इज है, ठीक है, एक तो इसमें पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो पी एक्स एक्स पी, ठीक है, एक्स की जगह यहाँ पर क्या है पी, बी 1 और ए इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इसी तरह से इधर भी देख सकते हो कि एक्स पी है, बी -1 है, ए 1 है और पी एक्स और एक्स पी। तो पी और एक्स तो इंटरचेंज हो रहे हैं और ए इक्वल टू ए की वैल्यू जो है वो ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 है इसमें तो, ठीक है, और यहाँ से ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू -1। तो इस फॉर्मूले में इनके अकॉर्डिंग चेंजेज कर दो तो इन इंटीग्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। इंटीग्रेशन मीन्स ओनली ये माइनस इनफाइनाइट टू हाफ तो एज इट इज रहेगा, हाफ को तो कॉमन ले लो। इन इंटीग्रेशन की वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे। तो ये फॉर्मूला एज इट इज़ लर्न होना चाहिए कि साइन पी एक्स एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन ए ई रेज टू द पावर माइनस ए पी साइन बी पी। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लेना, इसमें इस स्टेप के नेक्स्ट क्या करोगे, इस स्टेप के नेक्स्ट ये स्टेप ले लेना, ठीक है, और फिर साइड में ब्रैकेट में रीजन देना कि सिंस दिस इक्वल टू दिस व्हेन इवन फंक्शन देन दिस टर्म इक्वल टू दिस। ठीक है, और ये इसको शो करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये रफली क्लियर होना चाहिए कि पी को माइनस पी से रिप्लेस करेंगे तो यही फंक्शन एज इट इज आएगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम में शो करने का नीड नहीं है। इसी तरह से अब यहाँ इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर दो, इस इंटीग्रेशन की और इसकी वैल्यू पुट कर दो और फिर साइड में रीजन देना कि सिंस माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू दिस। ठीक है, अब देखो वैल्यूज पुट करो इनकी, पाई अपॉन ए, तो ए इक्वल टू 1 है इसमें, तो पाई अपॉन 1 ई रेज टू दी पावर माइनस पी, पी
पी भी चेंज होगा, पी और एक्स तो इंटरचेंज हो ही रहे हैं, तो ई रेस टू द पावर माइनस एक्स साइन बी पी, बी की वैल्यू 1 है और पी को एक्स से, क्लियर है, माइनस 1/2 तो बाहर कॉमन हो ही गया, पाई अपॉन ए 1 है, ठीक है, तो ये तो एच इट इज रहेगा, ई रेस टू द पावर माइनस ए पी तो माइनस एक्स और साइन बी की वैल्यू -1 और पी एक्स से चेंज होगा, तो ये तो सिंपल है कि पी और एक्स तो इंटरचेंज होंगे, ये क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेज होंगे, तो वो इसको कंपेयर कर लो इससे। अब इसमें ये नहीं कि पी एक्स है यहाँ पे पी एक्स है, ये चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो चेंज होगा। और यहाँ से वैसे ही क्लियर हो रहा है कि एक्स है यहाँ पर, यहाँ पी है, तो एक्स को तो पी से रिप्लेस करोगे, ठीक है, और पी को एक्स से रिप्लेस करोगे। क्लियर हो गया होगा सभी को। फिर भी कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन में कोई स्टेप क्लियर नहीं हो तो पूछ लेना। थोड़ा सा और सॉल्व कर दो इसको। देखो पाई कॉमन आ रहा है दोनों में, पाई कॉमन आ रहा है, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और पाई को बाहर लोगे तो अंडर द रूट ऑफ पाई अपॉन 2, अंडर द रूट ऑफ पाई अपॉन 2, ठीक है, और इस एक्स को इसके साथ ले लो, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू हो गई एफ एक्स की। तो एफ सी पी गिवन था इसमें और एफ एक्स फाइंड आउट करना था, तो ये इसमें सबसे फर्स्ट tan इनवर्स 2/p² को सॉल्व किया, और फिर यहाँ पर ये दोनों कंसेप्ट की, ये इवन फंक्शन है तो ये टर्म इसके इक्वल होगी, और फिर इस जनरल फॉर्मूले का यूज के यहाँ पर करोगे, ठीक है। तो फॉर्मूले जो भी आ रहे हैं वो सभी एक जगह नोट करोगे और उनको अच्छे से लर्न करोगे, रिवाइज करोगे बार बार उनको, ओके।